तो साथियों, आप हैं सुनील सर, और जो हमारी बेसिक वार्म अप, किसी भी गेम को खेलने से पहले जो हम बेसिक वार्म अप करते हैं, तो उसकी डिटेल में आप सुनील सर आपको जानकारी देंगे। सर प्लीज़। हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। मेरा नाम सुनील शर्मा है। तो मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे हूँ। तो मैं आज आपको बेसिक वार्म अप की कुछ टेक्निक्स बताऊँगा कि हम शुरू कैसे करते हैं, आगे प्रोसीड कैसे करते हैं। हमारा मैच शुरू होने वाला है, तो उसमें हमें क्या है, हाई एफिशिएंसी से हमारी बॉडी को काम करना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। सबसे पहले क्या होता है, हम जब भी उठ के आते हैं सुबह, तो हमारे जॉइंट्स जो है वो इतने खुले नहीं होते। मीन्स आपके मसल्स और जॉइंट पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन करते हैं। हमारे जॉइंट्स में क्या आता है, हमारे एंकल जॉइंट्स आ गए, दोनों एंकल जॉइंट्स आ गए, फिर हमारे नी जॉइंट्स आ गए, नी जॉइंट्स के बाद हमारे हिप जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स के बाद हमारे ये दोनों एल्बोज़ हैं, हिंज जॉइंट्स बोलते हैं इनको। इनकी मोबिलिटी सिर्फ अप एंड डाउन ही है। उसके बाद हिप जॉइंट्स का मैंने आपको बता दिया। फिर हमारे आते हैं ऑब्लिक्स, इनको लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू हम करते हैं, साइड वाइज मूवमेंट करते हैं। फिर हमारे आते हैं शोल्डर। तो हम इनका बारी बारी मैं आपको डेमो दूंगा कि इनको कैसे करना है, मोबिलाइजेशन कैसे करना है पार्ट्स, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एंकल से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में हो गया। फिर हम पैर टो को पीछे करेंगे, इसको घुमाएंगे सो दैट पूरी तरह जो हमारे एंकल के सपोर्टिंग मसल्स हैं वो खुल जाए। फिर हम इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। सेम वे हम अदर लेग का रिपीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया वन पार्ट हमारा, हो गया एंकल्स के लिए। अब आते हैं हम नी जॉइंट्स पे। नी जॉइंट्स क्या है, हमारे लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकते, ये दो ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैक। तो इसकी दो ही मोबिलाइजेशन होती है, 1 2 3 4, ऐसे करके ईच लेग का 10 से 12 रिपीटेशन और अदर लेग का 10 से 12 रिपीटेशन। ये हो गया। फिर हमारे आते हैं हिप जॉइंट्स। तो हिप जॉइंट्स को खोलने के लिए हमारे पास 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें हमें लेग्स को ऐसे करके भी खोल सकते हैं, एक बार बाहर की तरफ, एक तरफ अंदर की तरफ। सेम भी अदर लेग का, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। और दूसरा बैक भी हमारे इसके साथ, हिप्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसकी मोबिलिटी हम कर सकते हैं। आगे ज़्यादा नहीं झुकना है, मैं आपको साइड पोज से दिखा सकता हूँ। आगे ज़्यादा ना झुक के बैक की तरफ जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर बैक की तरफ जाएंगे। ये हो गया हमारा बैक के लिए। फिर हम आते हैं अपने ये लेटरल फ्लेक्शन करेंगे ऑब्लिक्स मसल की। तो सेम वे 10 से 12 रिपीटेशन हम लोग करेंगे साइड वाइज, लेफ्ट साइड में सेम 10 से 12 रिपीटेशन राइट साइड। ये हो गया कंप्लीट। फिर हम आते हैं शोल्डर पे। अब शोल्डर जॉइंट्स को क्या करना है, मोबिलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर्स को रोल करेंगे। सिर्फ शोल्डर हिलाने हैं, अपने हाथों को मिनिमम हिलाना है। शोल्डर हिल गए, फिर हम शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें जो भी एक्सरसाइज करेंगे हम मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज मीन्स आपको कंटिन्यूस हिलाते हुए करना है, रुकना नहीं है। क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उसका मोबिलाइजेशन ज़रूरी है। हमारी मसल मेमोरी में आ जाए कि भाई हम भागने जा रहे हैं, हमारे मसल काम कर रहे हैं, तो इनको चलाना है पहले। सेम वे ऐसे ही एल्बो को बेंड कर लेंगे, सेम रिपीटेशन 10 to 12, 10 to 12। फिर एडक्शन एबडक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक मोबिलाइजेशन। फिर अब क्या होता है, हमारी बॉडी के जो आगे वाले पार्ट्स हैं उसमें हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो हमारे बोन्स के साथ जुड़े हैं। तो हम उनको वो करते हैं, अपना स्ट्रेचिंग करते हैं उनकी बढ़िया से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग से। तो ये जो हमारी थाई के क्वाड्रिसेप्स के पीछे वाला हिस्सा होता है, इसे हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। तो हैमस्ट्रिंग कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्रंट लेग बेंड करी, फ्रंट लेग बेंड हो गया, रियर लेग को बेंड करके लेग स्ट्रेट करेंगे राइट वाली। तो आपको मोबिलाइज ही करना है, आगे पीछे मूव करना है। इसे बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेचिंग। जो भी चीज़ हम मोबिलिटी के साथ करते हैं मूव करके, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेचिंग। सेम वे अदर लेग का भी रिपीट करेंगे इसी तरह से। ये हो गया हमारा हैमस्ट्रिंग के लिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, काफ के लिए कर सकते हैं। काफ को, टो को पुल कर सकते हैं अपनी तरफ, ये काफ पे फील होगा आपके, तो इसको आप पुल कर सकते हैं 8 to 10 टाइम्स। सेम वे अदर लेग का रिपीट करेंगे हम 8 to 10 तक। काफ मसल हो गया। फिर आ गया हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए। मोस्टली हम नीचे से ऊपर ही करते हैं, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो क्वाड्रिसेप्स को यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, सेम वे हिलते हुए, मोबिलाइज करते हुए। सेम वे इसी सेम एक्सरसाइज को 10 से 12 रिपीटेशन इस लेग का, 10 से 12 रिपीटेशन इस लेग का। तो ये हो गया। फिर हम आ गए अपनी बैक पे। तो सेम वे बैक को भी आगे और पीछे करके हम लोग 8 to 10 रिपीटेशन, जो मैं पहले शायद मोबिलाइजेशन में आपको करवा चुका हूँ। ये हो गया। फिर सेम लेटरल फ्लेक्शन इसकी ओब्लिक्स की, वो ऑलरेडी कवर कर लिया, फिर भी हम एक बार फिर उसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा ग्रोइन मसल आता है। तो उसकी हम मिनिमम करें। ग्रोइन मसल क्या होता है, जो साइड मसल है हमारे यहाँ का, पूरा आपके जो हिप तक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोइन मसल। तो उसके लिए स्ट्रेचिंग क्या है, हम लोग नॉर्मली ऐसे स्ट्रेच करते हैं वार्म अप से पहले, मोबिलाइज करके। सेम अदर वे दूसरी लेग का भी करना है।
अब हम ऊपर आ गए, अब शोल्डर के ऊपर आ सकते हैं। शोल्डर का फॉरवर्ड रोटेशन कर लिया, बैकवर्ड रोटेशन कर लिया, फिर हाथ ऊपर नीचे एडक्शन एबडक्शन कर लिया। आप हाथों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हैं। करना है यार, 2 मिनट यार, 1 मिनट। फिर ये हो गया हमारा इसका। फिर फाइनली हम आते हैं अपने हेड पे। तो हेड को मोबिलाइज करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फिर वी लुक लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट करना। फिर ईयर ड्रॉपिंग शोल्डर, ठीक है। और हेड हमारा मूव भी कर सकता है, तो नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी। हर एक्सरसाइज का 8 से 10 रिपीटेशन। तो ये हो गया हमारा वार्म अप से पहले। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि अपना हार्ट रेट को बढ़ाना, हमें दौड़ना शुरू करना है, मैच में वही रहेगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मल जॉग करते हैं, फिर उसको थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, 50% स्ट्राइड कर लेते हैं, पैर को लंबा खोल लेते हैं। फिर उसके बाद हम स्ट्राइड्स मारते हैं। इन बिटवीन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सरसाइज है बैट्समैन की, बॉलर की, वो लोग हम कैरी आउट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जो जैसा है। सो थैंक यू, बेसिक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, विल टेल यू लेटर। थैंक यू सर।